हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिए और रहस्य जानिए। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका 5 बेटा थे। 5 बेटा थे। वो राजा 5 बेटा के शादी एक का नहीं किए थे, 4 बेटा का शादी कर दिए थे। 4 बेटा का राजा शादी कर दिए थे और चारों बहू घर में रहती थी। लेकिन वो जो बेचारा राजा थे, वो चारों बहू से तंग आ चुके थे। 4 बहू रहते हुए भी वो बेचारा घर में नौकरानी रखे हुए थे भोजन बनाने के लिए। और उनके घर में जो भी बहू थी, वो कोई भी कुछ नहीं करना चाहती थी। बहू को लगता था कि इतना धन है, भला हम थाली धोएंगे, हम बर्तन धोएंगे, हम कपड़ा धोएंगे। नौकरानी 1000 रुपया लेगी तो क्या होगा, मेरे घर में आके खाना बनाएगी। वो जो राजा थे, उनके घर में झाड़ू नहीं लगता था समय से। रोज़ झाड़ू घर में नहीं लगता था, जल्दी घर में लिपा पोती नहीं होता था। राजा साहब का कपड़ा समय से नहीं धुलता था। वो भी बेचारा अपना धोबी के घर ले जाके धोवाते थे कपड़ा और अपना गुजारा करते थे। उनका पत्नी भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। वो भी कहती थी बहुएं करेगी। बहुएं कहती थी हम भला क्यों करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके काम नहीं करेंगे, मुझे सजना संवरना है, मुझे ये करना, अपने बच्चे संभालना है। ऐसे करके अपना बात को टाल देते थे। वो बेचारा जो राजा थे, उनको लगता था कि अभी ऐसा बहू लाएंगे कि जो मेरा सारा घर का काज करे। वो बेचारा जो राजा थे, वो गए धोबी के घर कपड़ा देने के लिए। धोबी के घर कपड़ा देने के लिए गए तो देख रहे हैं कि एक धोबी का लड़की कपड़ा धो रही है अकेले, अपने माता पिता को बिठा के, और राजा के सामने ही पूरा कपड़ा धो ली। पूरा कपड़ा धो के सब सूखने के लिए दे दी और सरिया के रख दी। राजा उसके घर बहुत देर बैठे, पूरा दिन बिता दिए। राजा के भी भोजन के लिए पूछी, भोजन बनाई बेचारी, घर में झाड़ू बर्तन पोछा सारा काम, स्नान करके भोजन बनाई। कपड़ा धो लेने के बाद जब सारा काम कर लिए तो ये जो राजा थे वो चकित हो गए कि अरे ये जात का धोबी है, लेकिन ये लड़की में संस्कार पूरा भरा हुआ है, ये बहुत संस्कारी लड़की है। यदि धोबिया मेरा घर का बहू बना दे इस लड़की का, तो मैं तो धन हो जाऊं, मैं तो कल्याण ही हो जाऊं, मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। ऐसा बेचारा सोचने लगे राजा। सोचते वो घर चल गए। वो धोबी से प्रश्न नहीं रखें। बहुत चिंतित थे बेचारा, इतना चिंतित थे, इतना चिंता में थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो घर गए और घर जाके और सो गए। उनका जो पत्नी थी, उनको ये भी ध्यान नहीं था कि मेरे पति भोजन किए हैं या नहीं किए हैं। बस सीधा लगता था कि दाई मेरा घर में करती है, वही देगी ना भोजन, भला हम क्यों पूछेंगे, 4 बहुएं हैं, वो देगी खाना। ऐसा करके और ये ध्यान नहीं रहा। इनको बेटा जो थे काम करके आए, सबको नज़र पड़ा, पिताजी पे अपने नज़र नहीं पड़ा। जब पिताजी पे नहीं नज़र पड़ा तो ये बेचारे खोजने लगे तो देख रहे हैं कि पिताजी सोए हुए हैं। अपने पिताजी को हाथ पकड़ के झिंझोर के उठाएं, बोले क्या हुआ पिताजी, आप क्यों सोए हैं, मुझे बताइए। ये बेचारा राजा साहब कहते हैं क्या कहूँ, कहने लायक तो बात नहीं है, लेकिन कहना चाहते हैं। 4 बहू लाए हैं बहुत बड़े बड़े घर घराने से, लेकिन अबरी बहू लाएंगे एक गरीब घर से। 4 बहू मुझे खाना के लिए भी नहीं पूछती है, क्या तुम लोगों का मंजूर है? ये जो धोबी है, जो धोबी कपड़ा रोज़ धोता है, उसके घर के लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, छोटा बेटा को।
क्या तुम लोग का क्या इरादा है बताओ। ये चारों बेटा कहता है पिताजी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अपने बहुए से पूछ लीजिए हमें क्या तकलीफ रहेगा। बहुए से पूछे, बहुए कहने लगी भला मेरे घर में धोबी का लड़की आएगी, भला मेरा बहू धोबी बनेगी, मेरा गोतनी धोबी रहेगी, नहीं, धोबी से शादी नहीं हो सकता है। यह जो लड़का था जिसको शादी करना था वो हाथ जोड़ के अपने पिता के सामने खड़ी हो गया और बोला पिताजी इससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप या तो धोबी के लड़की से शादी कर दीजिए या किसी का लड़की से शादी कर दीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पिताजी। वो भी तो एक कन्याकुमारी है, वो भी तो कन्याकुमारी बन के ही किसी के घर में रह रही है, वो भी तो किसी का बेटी है। मेरा घर आ जाएगी तो बहू रह जाएगी आपके, मेरा पत्नी अर्धांगिनी हो जाएगी, इस घर का बहू बन जाएगी, जैसे सब है वैसे वो भी रहेगी पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुझे उसे शादी कर दीजिए। राजा खुश हो गए और खुश होके और उस धोबी के घर गए और जाके बोले कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप इस बात को मंजूर कीजिएगा। वो बेचारा बोले राजा साहब आप आते हैं, कपड़ा धुलाते हैं, मेरे घर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, कभी नहीं कुछ बोले, आज क्या कहना चाहते हैं जो मुझसे ऐसा कबूल करवा रहे हैं, क्या है मुझे कह के तो एक बार सुनाइए। ये बोले राजा साहब आपका जो लड़की है उससे हम अपना घर के बहू बनाने चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं। ये बेचारे धोबी कहते हैं महाराज हम एक जात का धोबी हैं, आप राजा हैं, बताइए आप कैसे मेरे घर शादी कर दीजिएगा। हम एक गरीब हैं, मेरे घर जब कपड़ा धोते हैं तो चूल्हा जलता है, नहीं तो नहीं जलता है, भला आपके घर हम कैसे शादी कर सकते हैं। आपके रोज़ लोग ताना मारेंगे, आपके घर के परिवार नहीं स्वीकारेंगे तो हम क्या करेंगे। राजा बोले नहीं, हम वैसा नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, भला हम इतना ही जानते हैं कि जो आपका लड़की है वो उसको हम घर में अपना बसाना चाहते हैं। बोले ठीक है, आप जब इतना जिद कर रहे हैं तो अपना लड़की को आपको हम बेटा के शादी करने को लिए तैयार हैं, लेकिन ये लड़की में क्या खूबी थी। ये लड़की बेचारी बच्चे से जब बेचारी 5 साल के थी तब शंकर जी के मंदिर जाया करती थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी, प्रतिदिन दया मांगती थी, बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी और सुबह उठ के पहले माता पिता के चरण छूती थी और उसके बाद जो भी करती थी उसके बाद पूजा करके भी अपने माता पिता के चरण छूती थी, शंकर भगवान के प्रणाम करती थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी। इस पे शंकर भगवान बहुत दया किए थे, बहुत दया बरसाते थे। शंकर भगवान नहीं चाहते थे कि ये दुखी रहे, जात का धोबी है तो क्या, धोबी तो हम फरमाए हैं, भगवान नहीं फरमाए हैं, धोबी तो हम जानते हैं, भगवान नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान उसका पूजा स्वीकार करते थे। ये लड़की बड़ा होकर भी वही करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी, पूजा करके और जो काम होता था वो करती थी। जब शादी के लिए दिन बैठ गया, दिन पक्का हो गया, शादी हो गया, राजा बारात लेके गए, शादी हो गया, इनके घर लड़की बहू बन के आ गई तो देख रही है कि चारों जेठानी मेरा कुछ नहीं करती है। आई नौकरानी 8 बजे 9 बजे आई, इनके घर में कहीं झाड़ू लगाई कहीं नहीं लगाई, और खाना जैसे हुआ वैसे बना दी, कुछ बनाई कुछ लेके चल गई, कुछ जो बासी कुछ था कुछ फेंक दी, ऐसे करके मैंने कुछ दिन बेचारी 2-4 दिन तक देखी, 2-4 दिन तक देखी और अपने मन में सोचती है कि अरे ये इसके घर में नौकरानी आती है, जैसे तैसे करके चल जाती है, कभी झाड़ू समय से नहीं लगाती है, सांझ बत्ती नहीं पड़ता है, भले राजा तो हैं लेकिन इनके घर में ऐसा क्या व्यवहार होता है। वो बेचारी 2-4-8 दिन के बाद सोची कि अरे घर के काम हम क्यों ना संभाल ले। वो सुबह हुआ और सुबह उठ के और 2-3 बजा जैसा ही बेचारी उठी और पूरा घर में झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फ्रेश से पूरा घर झाड़ू लगा के अपने माता पिता जो सास ससुर थे उनको कपड़ा साफ कर दी, धो दी
और खाना के लिए स्नान करके पूजा करके और रसोई में घुस गई। रसोई में घुस गई और जो भी उसके जेठानी थे उसको उठने से पहले ये रसोई बना के तैयार कर दी। जब नौकरानी आई तो कह रही है कि खाना बनाएंगे। झाड़ू उठाई तो देख रही कि सगरों झाड़ू लगा हुआ है। ये बोली कि देखिए हम झाड़ू लगा दिए हैं, हम खाना बना लिए हैं, हम बहू हैं इस घर का, मेरा फर्ज बनता है हम बना दिए खाना। भला चारों जेठानी जो थी वो देखी कि खाना बना हुआ है, वो अपने देवरानी से कहती है तुम क्यों खाना बनाई हो, तेरा हाथ का कौन खाना खाएगा, तुम धोबिन हो, तेरा हाथ का खाना हम नहीं खाएंगे। नौकरानी आती है उसके घर से, वो घर जो तो वो खाना बनाती है, उसके घर हाथ के खाना खाएंगे। इसके जो ससुर थे वो बोले, माता पिता जो दोनों सास ससुर थे वो बोले बहू मुझे पहले दे दो, हम खाना खाएंगे। वो नहीं खाएगी चारों तो रहने दो। वो चारों खाना नहीं खाई और इसके जो सास ससुर थे वो खाना खा लिए और जो चारों जेठ थे वो भी खाना ये बेचारी परोस दी और परोस के और खाना सबको खिला दी। वो आसपास देखकर वो भी चारों खाना खाई। चारों खाना खाई तब ये लड़की कहती है कि दीदी जो नौकरानी आती है क्या राजा की बेटी आती है आपके घर नौकरानी बन के? हम तो एक धोबी का लड़की ज़रूर हैं, लेकिन जो आपके घर नौकरानी बन के आती है वो भी कोई नीचे ही जात है। कोई भी आपके घर आती है तो मजबूरन आती है आपके घर भोजन बनाने। देखिए अपना काम खुद कीजिए। ऐसे कह के वो चारों कहती है कि चार दिन ऐला हुआ है, क्या तुम इस घर में अपना रुआब जताओगी? ठीक है तुम्हें करना है तू करो, हम नहीं करेंगे। वो बेचारी सुबह होए और पूरा घर के झाड़ू लगाए, पूरा घर में पूरा दीप जोत जलाने लगी, सांझ बत्ती देने लगी, पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ करने लगी। अपना सास को भी कहने लगी कि माता जी आप भी पूजा कीजिए, आप भी भगवान को पूजा अर्चना कीजिए, आप भी जाप कीजिए, आपका भी सरबुद्धि हो जाएगा। माँ जी आपका जो लगता है कि ये सब गलत है तो आप करके तो देखिए। ये जो बहू सास थी ये बेचारी पूजा पाठ में रम गई, पूजा पाठ में रम गई, इसके साथ बहू के साथ रहने लगी। और जब 2-4 दिन इसके साथ सब कुछ करने लगी तो इसका मन अच्छा लगने लगा, अच्छा न लगने लगा और सबसे अड़ोस पड़ोस से कहने लगी कि मेरा बहू धोबी का लड़की नहीं है, एक ब्राह्मण का लड़की है। ये जात का धोबी है लेकिन वेद का धोबी नहीं है। ये जो है ये पूजा पाठ जानती है, जाप जानती है, घर के साफ सफाई रखती है, बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को संभालती है। और जो इसको देखा देखी ये बेचारी जो भी कहे इसके सास, इसके ससुर, इसके जेठ, इसके पति ला के दे दिया करते थे। ये बेचारी हर चीज़ से खुश रहती थी, इसको किसी चीज़ का दुख नहीं होता था। वो जो चारों थी, चारों का पति किसी चीज़ भी समय से नहीं ला के देने लगे, नहीं देते थे तो इसको जलन होता था। वो भी चारों धीरे धीरे घर का सारा काम करने लगी और अच्छे तरीके से रहने लगी। जब उनका घर सज संवर गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, तो ये कहते हैं राजा साहब चारों बहुएं से पूछते हैं बताओ बहू क्या विचार है, क्या इरादा है, क्या ये धोबी की लड़की गलत थी, बताओ। चारों बहुएं हाथ जोड़ दी, पिताजी हमें ये ज्ञान नहीं था कि पूजा पाठ भी कोई चीज़ होता है, स्नान ध्यान भी कोई चीज़ होता है, झाड़ू बर्तन कपड़ा खाना सब अपने करना चाहिए, हमें ये पता नहीं था। ये भले छोटी है लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा सीख दे दी पिताजी, हमें बहुत बड़ा सीख मिला इससे, इसलिए हम खुद को अपना सारा काम करेंगे और सारा परिवार मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और सब परिवार मिलजुल के रहने लगे और सब परिवार शंकर जी का पूजा करने लगे, सब कोई अच्छा से रहने लगे, किसी चीज़ का किन्हीं का कमी नहीं हुआ। और वो जो बेचारे उनके पिता थे धोबी, वो भी बहुत अच्छा से सुखी जीवन बिताने लगे, वो भी अपना बेटी को ससुराल बसा दिए। सारा लोग कहने लगे कि इनका बेटी में कितना बड़ा संस्कार था कि इतना बड़ा घर में शादी हो गया। सारा लोग उनको लिए भी बहुत खुश थे और ये भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, अच्छे तरीके से रहने लगे और भेदभाव जात पात का नहीं किए। ये राजा भेदभाव तोड़ दिए, उनको में ये नहीं था
कि क्या जात होता है। और लड़की सिर्फ देखें, इनके पति भी इनसे बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। जो कहने लगी बेचारी लड़की इस घर में, सारा परिवार इसका बात मानते थे, कोई भी इनका बात का इनकार नहीं करते थे, क्योंकि शंकर भगवान इस पे दया किए और शंकर भगवान ज्ञान दिए। लक्ष्मी माता इनके घर में प्रवेश हो गए, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। राजा थे लेकिन इनका घर में कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। और ये लड़की आई, जब से अच्छा व्यवहार, अच्छा तरीका से इस घर में रखने लगी और सारा परिवार को सहेट के रहने लगी और सारा परिवार अच्छे से रहने लगे, किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, जो 5 परिवार एक जगह हो जाता है वही परिवार सुखी रहता है। 5 परिवार 5 मती से रहता है वो परिवार सुखी नहीं रहता है। 5 परिवार जो होते हैं, जो इकट्ठा रहते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। चाहे परिवार जितना छोटा हो या जितना बड़ा हो, मति एक होना चाहिए, सबका सरबुद्धि एक होना चाहिए। तब लक्ष्मी महारानी घर में प्रवेश करते हैं, घर में बास लेते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।